हाँ, तो अपने पिछले वीडियो में आपके 3 क्वेश्चन कर लिए थे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 4, 5 और 6 में तीनों यहाँ पर एक साथ लिखने के पीछे भी एक लॉजिक है कि तीनों क्वेश्चन में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है, लेकिन वर्डिंग का फ़र्क है, शब्दावली थोड़ी अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है। तो इसलिए समझने के लिए एक क्वेश्चन नंबर 4 है कि एपीए 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 डैश डैश इज 78, उसका कौन सा टर्म 78। एक बात तो ये अब यहीं पर आपको समझना है कि ये जो एपी है इसमें ये 78 क्या है, समझ पा रहे हो। ये 78 लास्ट टर्म है या फिर ये एन है या फिर क्या है 70 टर्म, ठीक है। इसने कहा कि इसका कौन सा पद 78 है, मतलब ये कंफर्म हो गया। उसने एन तो पूछा है, विच टर्म पूछा ना, मतलब एन तो पूछा कौन सा पद, लेकिन 78 यहाँ पर क्या है, लास्ट टर्म है, अंतिम पद है। एक बात समझ में आ गई, इस एपी का लास्ट टर्म है, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, अभी तक ऐसा नहीं करा अपन ने। क्वेश्चन नंबर 5, इसने पूछा कि निम्नलिखित समान श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। वापस वही चीज़ पूछी, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, उसमें भी ए नहीं पूछ रहा है, इसमें भी ए नहीं पूछ रहा है। फाइंड द फॉलोइंग नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। 2 एपी दे रखी है, इनमें कितने टर्म है, जैसे कि ये 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से 205 तक पहुंचेंगे अपन, तो कितने पद हो जाएंगे, कितने टर्म हो जाएंगे, वो पूछ रहा है। छठे में पूछा कि क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, अगर है तो क्यों है। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5 और 2। ये है क्या 150 टर्म। यहाँ पर क्या करना है कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये थोड़ा डिफरेंट है, बिल्कुल यूनिक, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए 11, 8, 5 का कोई भी एक एपी दे दे और उसमें एक वैल्यू आपसे पूछे कि क्या ये वैल्यू इस एपी के अंदर आएगी क्या। 150 दिया ना इसने, इसका कहने का मतलब ये है कि इस 11, 8, 5, 2 ऐसा करते 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 कहीं ना कहीं 150 भी आएगा क्या, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अपन चेक कर लेंगे, लेकिन चेक तो कर लेंगे, लेकिन इस 150 को अपन मानेंगे क्या, इसको भी लास्ट टर्म। तो तीनों क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है, अंतिम पद मानना है। इसको अंतिम पद क्यों मानना है, लास्ट टर्म क्यों मानना है, क्योंकि वो अपन एपी को 150 पे ले जाके खत्म करना है, क्योंकि उसने पूछा 150 तक ही है, बस राउंड फिगर में घुमा के। तीनों क्वेश्चन में बात सेम ही पूछी गई है, लेकिन तीनों में घुमा फिरा के पूछी, इसलिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब अपन एक एक लेते हैं। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन चौथे का। 4 में हमारे पास क्या है, एक एपी है, ठीक है, और एपी क्या है 3, 8, 13, 18। इसका मतलब हम इसमें लिख सकते हैं एक तो फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म का मतलब प्रथम पद, जिसको अपन ए से डिनोट करते हैं वो ए, और फिर अपन लिखेंगे सार्व अंतर, यानी कि कॉमन और डिफरेंस, डी से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा A2 - A1, तो डी आ जाएगा 5, ठीक है, डी 5, A3। और इसने पूछा कौन सा पद 78 है, कोई एक टर्म 78 है, तो ध्यान रखना इस एपी का ये लास्ट टर्म है, यानी कि ये अंतिम पद है, और अंतिम पद को an या फिर l, एक ही बात है, दोनों से दिखाया जाता है, वो हो जाएगा 78। an अपने पास है, और इसने पूछा क्या, कौन सा पद, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, यानी कि उसने पदों की संख्या पूछी कि 78 कितने नंबर पे आएगा। n हमें निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स n जो होता है वो हमें निकालना है। तो जो चीज़ दे रखी थी वही फॉर्मूला लगाओ। हम जानते हैं कि a बराबर a प्लस n - 1d। an की जगह रख देंगे 78, a की जगह रख देंगे 3, n का पता नहीं, और d की जगह रख देंगे 5, ठीक है। तो 78 बराबर 3। अब सुनना मेरी बात, मैं वही टेक्निक बताऊंगा जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, स्मार्ट स्टडी। बार बार यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना, इस 3 को इधर भेज दो और n - 1 एज इट इज़ रखो, ये हो जाना है 75, क्योंकि 3 जाएगा तो 5 को इधर ले आओ, n - 1 इससे ही कट जाएगा, तो एक बार, और 15 हो गया, इधर n - 1, तो 15 अपनी जगह, 1 को इधर ले आओ बराबर n, तो n की वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक है, कितनी आ गई 16। इसका मतलब उसने पूछा कि वो 78 कौन सा पद है, तो वो 78 है। लिख सकते हो कि जो ये इसका 78 जो है वो 16वां पद है। हमें n निकालना था, जो हमारा आंसर आ चुका है ना, बहुत ईजी। ओके,
अब अपन बात करते हैं सेकंड की, जो इसका सेकंड मतलब एक ही पार्ट है सॉरी इसमें। तो अब बात करते हैं अपन छठे क्वेश्चन की। तो सॉल्यूशन पांचवा, सॉरी छठा किया, पांचवा करेंगे। पांचवे में 2 एपी दे रखी है और आपको पहले देखते हैं अपन फर्स्ट। 7 13 19 205 सेम टू सेम ऐसा ही है। तो वही वापस सोल्यूशन रहेगा अपना फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद, जिसको अपन ए से दिखाते हैं वो 7। फिर अपन बात करेंगे कॉमन डिफरेंस की, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का मतलब सार्व अंतर, जिसको अपन डी से दिखाते हैं a2 माइनस a1। लिख सकते हो, फॉर्मूला भी लगा सकते हो a2 माइनस a1 ऐसे। 13 माइनस 7, तो डी कितना आ गया, डी आ गया 6, ठीक है। डी की वैल्यू आ जाएगी 6, ए की वैल्यू आ गई 7। और जो लास्ट टर्म है यानी कि जो अंतिम पद है, अंतिम पद को अपन दिखाते हैं ए एन से, वो हो जाएगा आपका 205। तीनों वैल्यू आ चुकी, ठीक है। पूछा क्या, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म यानी कि पदों की संख्या, जिसको अपन n से डिनोट करते हैं, वो हमें निकालना है। सीधी सी बात है, जिसका फॉर्मूला है, जब भी n फाइंड करना हो चाहे an फाइंड करना हो, हमेशा आपको an का ही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, ये वाला। तो an की जगह 205, a की जगह 7, n का पता नहीं, और d की जगह 6। अब 205, 7 को इधर ले आओ माइनस का, n माइनस 1 6, यहाँ बच जाएगा 198, और ये जो 6 हो इसको ले लो डिवाइड में, इधर n माइनस 1, ठीक है। 6 की टेबल से 6 3 सा 18, 6 3 सा 18 और n माइनस 1, तो 33। 1 को ले लो इधर, जो प्लस का हो जाएगा n, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 34। तो इसका मतलब जो 205 है वो 34वां पद है इसका, 34th टर्म है, जहाँ पर मतलब अपन जैसे ये 1 2 3 ऐसे 34 टाइम चलेंगे ना, तब वो 205 आएगा। तो बहुत आसान है। और दूसरी बात, यहाँ पर भी स्मार्ट स्टडी करनी है। पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, फिर अपॉन में उलझ जाओगे, वैसा नहीं करना है। ऐसे स्मार्ट स्टडी करो। हर क्वेश्चन में देखो टेबल इजीली कटने वाली होती है अगर आप ढंग से सोल्यूशन करोगे तो। ये हो गया आपका 4th हो गया, 5th हो गया, और 5th में सॉरी फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। 5वें का सेकंड पार्ट लेते हैं अब, और वो है 18 15.5 13 डॉट डॉट कहाँ तक है ये, माइनस का 47। ध्यान रखना ये माइनस 47 तक एपी चल रही है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना, ये माइनस है। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अपने पास वही सिस्टम, फर्स्ट टर्म, ठीक है, यानी कि प्रथम पद, जिसको अपन ए से डिनोट करेंगे, वो तो हो गया 18। फिर अपन बात करेंगे कॉमन डिफरेंस की, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, सार्व अंतर की मैं बात करूं, सार्व अंतर को दिखाया जाता है डी से, वो हो जाएगा a2 माइनस a1, ये a1 ये a2 ये 3, तो डी हो जाएगा 15.5 को अपन लिख सकते हैं 31/2, ठीक है। तो 31/2 माइनस 18 एलसीएम आ जाएगा, तो डी की वैल्यू निकाल लेंगे 2, और 31 माइनस ये हो गया 36। देखो इसका तो 1 टाइम 30, हाँ, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5/2, माइनस का 5/2, ए आ गया 18। और लास्ट टर्म ए एन जिसको दिखाते हैं, लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद, अंतिम पद हो गया माइनस का 47, जिसको अपन ए एन से दिखाते हैं। इतनी सारी बातें तो हमारे पास हैं। अब हम लगा देंगे ए एन का ये फॉर्मूला। तो ए एन, अच्छा, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म यानी कि पदों की संख्या, जिसको अपन एन से डिनोट करते हैं, वो हमें निकालना है। जब भी एन निकालना हो चाहे ए एन निकालना हो, हमेशा फॉर्मूला ए एन का ही लगाना है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन की जगह रख देंगे अपन माइनस का 47, ए अपना 18 है और एन हमारे पास है नहीं, और डी की जगह रख देंगे माइनस का 5/2। अब समझना, माइनस का 47 अपनी जगह, 18 को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, इधर n माइनस 1 और माइनस का 5/2, इनको जोड़ दो,
8 7 15, 15 हो गया 1 कैरी, 65 हो गया माइनस का। देखो माइनस माइनस के ऐड होंगे लेकिन साइन अपना रखेंगे। इसको इधर ले आओ तो 2 ऊपर चले जाएंगे, 5 नीचे आ जाएगा और n-1। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करने लगे तो उलझ जाओगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको इधर ले आए तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है ना, जब अपॉन की वैल्यू इधर आती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है। 2 ऊपर 5 नीचे, माइनस से माइनस कट, 5 की टेबल से 13 टाइम, ठीक है। इसके बाद में अपन कर लेते हैं यहाँ, ये हो गया 13 टू 26 और n-1, ठीक है भाई। 13 दूना 26 और n-1 रह गया। 26 1 को इधर लिया 1 प्लस का हो गया तो n, यानी कि 27 n की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 5th का सेकंड, ठीक है। इसने पूछा था कि वो 47 कितने नंबर पे है, तो वो 27वें नंबर पे, n 27 आ गया। अपन बात करते हैं सोल्यूशन नंबर 6 की, ठीक है। ये सेकंड हो गया। इसने पूछा है कि पॉसिबल है क्या 11 8 5 और 2 डॉट डॉट, इसका माइनस का 150 कोई टर्म है क्या। देखो कब होगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू निकालनी है इसमें भी। और अगर n की वैल्यू, ध्यान से सुनना, ऐसी कंडीशन जब भी आए ना, तो अगर n की वैल्यू पॉजिटिव आए, प्लस में आए, और ध्यान रखना अपॉन में ना आए, बिल्कुल एक इंटीजर आए, पूर्णांक आए, नंबर आए, पॉइंट में या अपॉन में यानी बटे में नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखना। बस एक साफ सुथरी वैल्यू आनी चाहिए, 5 10 15 20 इस तरीके से। ऐसा नहीं कि -13 या फिर, क्योंकि किसी भी कोई भी संख्या, जैसे कह दिया कि 5 आदमी 4 आदमी, ऐसे कह दिया, ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि माइनस में 3 आदमी थे। माइनस में क्या होता है 0, या तो 1 या तो ना, कोई कुछ भी नहीं था तो 0, या फिर 1 था 2 था, ऐसे कुछ आएंगे। वैसे ही यहाँ होता है कि अगर पदों की संख्या जब भी पूछे, नंबर ऑफ टर्म जब भी पूछे, तो n की वैल्यू बिल्कुल नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन में अपन लिखेंगे फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, और प्रथम पद a को दिखा दें 11 से, ठीक। फिर बात करते हैं अपन कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस का मतलब सार्वय अंतर हो गया d, a2 माइनस a1, तो d की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 11, तो d की वैल्यू हो जाएगी माइनस की 3, a हो गया 11। और लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म, अंतिम पद, जिसको अपन an से दिखाते हैं, वो अपन को 150 मान के चलना पड़ेगा क्योंकि उसने कहा कि कोई एक टर्म है क्या, तो ये हो गया लास्ट टर्म माइनस का 150, ठीक है। 3 बातें हो गई। और नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या हमें निकालनी, मतलब n की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये बताना है कि 150 कहाँ पर है, इस एपी में कहीं है क्या, वो दिखाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। an बराबर a प्लस n-1 और d। an की जगह माइनस का 150, a की जगह 11, n का पता नहीं, और d की जगह रख देंगे -3। -150, 11 अपनी जगह, 11 को इधर ले लो, इस साइड आने पर 11 हो गया माइनस का, और इधर ये n-1 और -3 अपनी जगह, ठीक है। ये हो गया माइनस का 161, ठीक। और n-1 अपनी जगह, जो -3 था वो भी आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, और 161/3 और 1 को भी इधर ले लो बराबर n, ठीक। और वैसे भी अंदाज़ा लग ही रहा है कि 3 का जब इसमें नहीं जाता तो एलसीएम लेके भी क्या जाएगा, तो n की वैल्यू जहाँ तक है अपॉन में आएगी। एलसीएम आया 3, तो 161 प्लस 3, तो 164/3 बराबर n। काटोगे तो कटेगा नहीं, ठीक है। और n की वैल्यू जाएगी पॉइंट में या अपॉन में, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पॉसिबल, नॉट पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, n की वैल्यू अपॉन में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब इसने पूछा कि क्या ये 150 इसमें कोई एक पद है कि नहीं, इसमें 150 कोई टर्म नहीं है, कोई पद नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका। अच्छा, इसने पूछा क्यों, तो रीज़न ये है कि बिकॉज जो n है, n नॉट इन नेगेटिव, ठीक है। n कभी भी ऋणात्मक में, ऋणात्मक मान, n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, इस वजह से ये एपी के अंदर 150 कोई पद नहीं है, ठीक है। इस तरीके से तीनों टॉप लेवल के क्वेश्चन 4 5 6 एक दूसरे से मिलते जुलते लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज एक साथ अपन ने कर ली।
हाँ, अब देखो 7वां क्वेश्चन, ये थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट है और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन अपन ने शॉर्ट में तो कर लिए, शॉर्ट का मतलब जो टेबल फॉर्म में, वैसे तो अपन ने कर लिए। क्वेश्चन है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 70 यानी 73 है, 73 है। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले वो उठाना है जो हमारे पास गिवन है। क्या क्या गिवन है? इसने कहा 31वां पद निकालो, उसके बाद ठीक है, इसने जो गिवन क्या है वो है 11वां पद 38 है। देखो ये लैंग्वेज एज इट इज ऐसी लिखनी एग्जाम में, 11वां पद बराबर 38। ठीक है, यानी 11th टर्म, ये रहा 11th टर्म इज इक्वल टू 38, ये इंग्लिश मीडियम में लिख देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ A11 38 है। समझ में आ गई भाई? 11वां टर्म का मतलब A1 A2 A3 ऐसे A11 हो गया। और A11 को मैंने आपको क्या लिखना सिखाया था? एक कम D, मतलब A+10D, A+10D। अगर यहाँ पर 12 होता तो A+11D, या 18 होता तो A+17D। इस तरीके से ये पहला समीकरण तैयार। ठीक ठीक। सेकंड बात, 16वां पद 73 है, 16वां पद बराबर 73, 60th टर्म वो इज इक्वल टू 73। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? A16 कितना? 73। और A16 को क्या लिख सकते हैं? A+15D बराबर 73। ये इक्वेशन सेकंड। ये वैसा ही बन गया जो अपन ने इसके फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन किए थे ना, इसी एक्सरसाइज के 5.2 के, उस जैसे एलिमिनेशन मेथड से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि एक से एक हट जाए, माइनस कर लेंगे मतलब। तो अपन कर लेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, घटाने पर जैसे ही घटाएंगे 2 में से, तो 2 क्या है? A+15D बराबर 73 और वो हैं A+10D बराबर 38। माइनस करने का मतलब नीचे के साइन चेंज, खत्म, क्योंकि जो प्लस का होता है माइनस का, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस, कट गया। 15 में से 10 चले गए क्योंकि 15 तो प्लस का है, 10 माइनस का हो गया। अब यहाँ साइन बदलेंगे मतलब जो पहले का जो साइन था वो चेंज हो गया। 15 में से 10 गए तो 5D, 5D बराबर यहाँ बच गए 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया तो 5 और 3। ठीक है, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी? 35 अपनी जगह है, और ये जो मल्टीप्लाई में 5 था वो ऐसे आ जाएगा इसके अपोन में, तो D की वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक, अब इस D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। ठीक है, एक ही बात है, फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो। तो द वैल्यू ऑफ D पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, D का मान समीकरण 1 में। ठीक है, 1 में क्यों रख रहे हैं? ताकि हमारे पास A आ जाए। ठीक है, A+10 और D की जगह रख दिया 7 बराबर 38। ठीक है, D की जगह 7 रख दिया। तो अब देखो A अपनी जगह, ये हो गया 70, 38, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 38, 70 उधर जाके माइनस का, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस में। 10 में से 8 गया तो 2, और 6 में से 3 गया तो 3। ठीक, तो A की वैल्यू हो जाएगी -32, D की 7। पूछा क्या उसने? 31st टर्म 31वां पद निकालिए। ठीक है, तो देयरफॉर 31st टर्म, अतः 31वां पद बराबर, 31वां का मतलब होता है A31, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक कम D। जैसे 11वें को A+10D लिखा था, वैसे A31 को क्या लिख देंगे अपन? A+30D। A कितना? -32 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई D कितना? 7, तो -32, ये हो गया 7 3 से 21, 0 लग जाएगा। 210 में से 32 माइनस कर दो, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ बच गया 0, 20 में 3 तो 1, 0 में से तो ये हो गया 7। ठीक है, और 1, 178 आपके 31वां पद हो गया, 178 का आंसर हो गया।
मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, और प्लस का है कि बड़ी वैल्यू प्लस की है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस लैंग्वेज को समझो। और एपी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक रीजनिंग की तरह चैप्टर, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, अब देखो 8वां क्वेश्चन, और 8वें क्वेश्चन में एक छोटी सी बात छुपी हुई है, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है, वरना ये क्वेश्चन पक्का गलत हो जाएगा। पहले पढ़ो इसको कि ये एपी में 50 पद है, बस यही वो लाइन है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। ठीक है, 50 पद हैं, बात समझ में आ गई। जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां टर्म निकालो, वो ठीक है। लेकिन ये जो फर्स्ट बात लिखी है ना, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एक एपी में 50 पद है, इसका मतलब ये कि एपी 50 टर्म तक चल रही है, ये ध्यान रखना। ऐसा मान लो कि एपी के अंदर सिर्फ 50 टर्म ही है, ये फिक्स पहले से गिवन है। तो दो बातें यहाँ से निकल के आती है। एक बात का ध्यान रखना कि उस एपी में दो पहले जो लिखी वो लिख सकते हो आप, चाहो तो, कि थर्ड टर्म इज 12। ठीक है, थर्ड टर्म जो है इसका, पहले पूरी बात समझाता हूँ, वो 12 है, मतलब जो इसका तीसरा पद है, टर्म का मतलब पद हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी वाले भी लिख सकते हैं, तीसरा पद 12 है, और इसका जो लास्ट टर्म है, ठीक है, लास्ट टर्म का मतलब अंतिम पद, इसका हिंदी वाले लिख देना तीसरा, क्या बोलेंगे इसको, तीसरा पद। ठीक है, तीसरा पद 12 है, और लास्ट टर्म जिसको अपन एन से दिखाते हैं वो है अपना 106, और इस लाइन को अपन आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब A3 12 है। ठीक है, इसका मतलब A+2D 12 है। समझ में आ गई, ये इक्वेशन एक बन गई यहाँ पर इससे, क्योंकि थर्ड टर्म का मतलब A3 का मतलब A+2D, वो 12, इक्वेशन फर्स्ट, और AN हो गया 106। अब एक बड़ी चीज़ है कि ये इस एपी में टोटल टर्म कितने हैं, क्योंकि इसने कहा ना एक एपी में 50 पद है, तो यही इसकी टोटल टर्म है, टोटल टर्म यानी कि कुल पद इन एपी कोमा, मतलब एपी में कुल पद, और वो है 50। इसका मतलब ये हो जाएगा n, 50 पद का मतलब ये नंबर ऑफ टर्म n को इंडिकेट करा, तो n हो गया 50, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक बात समझना कि AN 106 N50 इन दोनों में एक रिलेशन है, बस वही समझाना चाह रहा हूँ मैं, वही इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खास बात है। इन दोनों में एक रिलेशन है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना। इसने कहा कि एक एपी में 50 पद हैं, है ना, एक एपी में 50 टर्म है, 50 टर्म है, और इसने कहा कि उसका लास्ट पद 106 है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि 50वां पद ही 106 है, इसका मतलब यही तो हुआ। इट मीन्स यानी कि अर्थात 50वां पद ही 106, क्योंकि जब एपी में कुल पद ही 50 है और ये कह रहा है कि उसका लास्ट टर्म अंतिम पद 106 है, इसका मतलब वो 50वां पद ही 106 है। समझ में आ गई ना, बस। तो इसी से एक इक्वेशन बन जाएगी कि A50 को अपन A+49D कह सकते हैं, और वो ही 106 है। ये इक्वेशन सेकंड। तो इन दोनों की हेल्प से, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है मैंने, आपको ऐसा नहीं लिखना, खैर इन दोनों की हेल्प से ये निकल के आ गया। अब इक्वेशन 1 और सेकंड वापस वही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अपन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपन, सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर 2 क्या है, A+49D बराबर 106, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, A+2D इक्वल्स टू 12। साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, खत्म। 49D यहाँ 2D, तो 47D यहाँ बच गया प्लस का। 106 में से 12 चले जाएंगे, 6 में से 4 गया तो, सॉरी 2 गया तो 4 बच गया, 10 में से 1 गया तो 9 बच गया प्लस का। तो D की वैल्यू आ जाएगी 94/47, बिल्कुल एक्यूरेट, 2 बार कट गया, D की वैल्यू 2 आ गई। अब इसकी हेल्प से अपन को चाहिए A की वैल्यू, तो वही सेम सिस्टम रहेगा अपना, द वैल्यू ऑफ D पुट इन
इक्वेशन फर्स्ट, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जैसे ही 1 में रखा, डी की जगह 2 रखी, तो a प्लस 2, डी की जगह 2 बराबर 12, तो a प्लस 4 बराबर 12, तो a की जगह 12 माइनस 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8। a 8 आ गया, d 2 आ गया। a और d तो चाहिए था, तभी तो आगे सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे अपन। उसने पूछा क्या था, इसका 29वां पद निकालो, ठीक है, तो अपन इजीली निकाल देंगे। देयरफॉर 29th टर्म, ठीक है, अतः 29वां पद यानी कि A29, और वो हो जाएगा a प्लस 28d। a कितना 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाई d भी 2, ठीक है 2, तो 8 प्लस 56, क्योंकि 28 2 सा 56, 6 और 8 14 14 हो गया, 1 कैरी 64 आपका आंसर। 29वां पद कितना हो जाएगा 64। चेंज क्या है इस क्वेश्चन में, बस ये इतना सा चेंज है कि उसके लास्ट टर्म को पहचानो और एपी कहाँ तक चल रही उसको पहचानो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसीलिए ये एग्जाम बोर्ड के 2 से 3 बोर्ड के एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना इसको, और इसको बहुत अच्छे से ध्यान से इसको करना है, ठीक है। तो आज अपन ने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 5 टॉप लेवल के क्वेश्चन अपन ने इस वीडियो में कर लिए, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके।